मेरा नाम दिनेश कुमार और आज हम डिजिटल गीता के बारे में सर को बताने जा रहे हैं। और हम अभी हैं दाऊद नगर डिवाइन स्कूल में। परवीन सर हैं ये, और परवीन सर के साथ हम ये डिजिटल गीता जी का डेमो शेयर कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले इसको आप लीजिए हाथ में। ये है डिजिटल गीता, जो ऐसा बनाया है कि इसमें कभी दीमक नहीं लगेगा, न चूहा काटेगा, न पानी से खराब होगा। 3 भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। लेकिन इसमें एक ऐसा टेक्नोलॉजी डाला है कि इसको आप 15 भाषा में सुन सकते हैं। और सुनाने के लिए हमारे साथ है ये डिवाइस, जो मोबाइल के जैसा चार्जेबल है। 6 बटन है, ऑन ऑफ, म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, स्पीड लिमिट, वॉल्यूम बढ़ता है घटता है। कोड लगा के आप स्पीकर में भी सुन सकते हैं ज़्यादा आवाज़ के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देर प्रेस करना है, 2 से 3 सेकंड। हरे कृष्ण, तो ये ऑन हो गया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और अब देखिए इसको बुक के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बुक पे यहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड, है ना। तो ये किताब के साथ एक्टिव हो गया, सही है। गेट स्टार्टेड लिखा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ग्रंथ को एक्टिव कर लिया। बिल्कुल कलरफुल बनाया है, शाइनिंग पेज है। न इस पेज में कभी दीमक लगेगा, न चूहा काटेगा, न पानी से खराब होगा। आप देखते होंगे घर में पुराने ग्रंथ हो जाता है तो उसका पेज पीला पड़ जाता है, खराब होने लगता है। ये पेज कभी खराब ही नहीं होगा। ये सबसे पहले हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो श्री गणेशाय नमः शंखनाद करते हैं। प्रथम अध्याय में आ रहे हैं। तो प्रथम अध्याय में यहाँ दिया है आरती, गणेशा आरती, गीता आरती, कृष्णा आरती, ओम जय जगदीश आरती। और भजन है यहाँ 6 भजन। हालांकि पूरे गीता में 18 अध्याय है, तो हर अध्याय में आपको 6 भजन मिलेगा। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय में हम कहते हैं कि गीता जी की शुरुआत गणेशा आरती से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कृष्णा आरती, ओम जय जगदीश आरती, 4 तरह का आरती है। और भजन पे क्लिक करेंगे तो भजन सुनाएगा। अब आपको चैप्टर के अंदर ले आते हैं। तो पूरे गीता में 18 अध्याय, कोई भी अध्याय में आप जाइए और यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। तो संस्कृत में सुनना है तो यहाँ फर्स्ट में टच करेंगे, नमाम कर्माणि, तो आपको संस्कृत में बोलेगा। हिंदी में सुनना है तो हिंदी पे टच कीजिए, कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है। इंग्लिश में सुनना है तो इंग्लिश पे टच कीजिए। Since I have no craving, लेकिन अब लग रहा है मुझे कि ये तीनों सुनने के लिए तीनों भाषा में हम 3 बार टच किए। अगर ओम पे टच कर देते हैं, जो हर श्लोक के पहले लगाया है, तो आपको तीनों भाषा में सुनाएगा। संस्कृत भी सुनाएगा, हिंदी भी सुनाएगा और इंग्लिश। जैसे हम लोग को लग रहा है कि बार बार हम टच ना करें, एक बार टच करके पूरा अध्याय सुने। तो आप चैप्टर वाइज सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5वां अध्याय, तो 5वां अध्याय सुनना है तो हमें किस लैंग्वेज में सुनना है, किस भाषा में सुनना है। तो यहाँ 15 लैंग्वेज दिया है। हम लोग हिंदी जानते हैं तो हिंदी क्लिक करेंगे, हिंदी। अब यहाँ दिया है आपको 5 लोगो, सिंगल शंख चैंटिंग, मोरपंख एक्सप्लेनेशन, डबल शंख ट्रांसलेशन, और म्यूजिकल गीता बांसुरी, और मेडिटेशन कमल का फूल। आप सिंगल शंख पे टच करेंगे तो पूरा अध्याय आपको हिंदी में सुना देगा, क्योंकि हमने हिंदी अर्जुन सेलेक्ट बोले, किया है। हे कृष्ण, देखिए, कभी आप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो उसको मुझे बताइए। ये पूरा हिंदी में अध्याय सुना देगा। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही इस तरह कल्याण से करने वाले। दोनों में सुने। हमें लग रहा है कि संस्कृत और हिंदी दोनों सुने, तो यहाँ डबल शंख ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे तो संस्कृत भी बोलेगा और हिंदी भी बोलेगा। कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि।
श्रेय यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो उसको मुझे बताइए। इस तरह से आप हिंदी संस्कृत दोनों सुन पाएंगे। ये डबल संग, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। हम लोग गीता तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो समझाने के लिए यहाँ मोर पंख दिया है जो पूरा चैप्टर के बारे में बताएगा। 5वां अध्याय अध्याय क्या 5 की बता रहा है। शुरुआत होती है अर्जुन की उस Explanation. शंका से जिसका निवारण वो भगवान कृष्ण से मांगते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, कभी आप कर्मों से संन्यास यानी उन्हें त्यागने की बात करते हैं तो कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अब एक चीज और देखेंगे। आपने देखा हिंदी व्याख्या, हिंदी संस्कृत, एक है म्यूजिकल गीता। जैसे कहीं से आए, टेंशन में, मन नहीं लग रहा, टच कर दीजिए बांसुरी पे, पूरा गा गा के सुना देगा अध्याय को। अर्जुन ने कहा, कहते कभी हो योग को उत्तम। और 5वां जो लोगो है ये है कमल का फूल, ये है मेडिटेशन। और कहते हैं कि अगर रेगुलर मेडिटेशन किया जाए तो इंसान का उम्र तक बढ़ता है। मेडिटेशन में बहुत पावर है, तो आपको मेडिटेशन भी, आपको हर अध्याय में एक मेडिटेशन मिलेगा। ध्यान, अब हम ध्यान करते हैं। इस तरह से आंखें बंद कर लें। ये श्री श्री रविशंकर बाबा की आवाज में। अब आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ कुछ कुछ फिगर आपको ग्रंथ में दिखेगा, तो फिगर भी बोलता है। जैसे ये गैया है तो गैया की धुन है। कि नहीं? अब देख, तो ये आपको बांसुरी की आवाज। एक चीज और देखेंगे, ग्रंथ में जो शब्द, ऐसे ग्रंथ में तो हमें संस्कृत में पद बोला जाता है, तो कोई पद जो आपको लंबा बहुत बड़ा दिख रहा है उसको कैसे जाने, कैसे समझें, तो उसके लिए भी बहुत ही स्वेच्छा और बहुत ही सरल कर दिया है। जैसे ये देखिए आप, कितना बड़ा ये पद है। अब ना ये हमें पढ़ने आ रहा है ना समझ आ रहा है, लेकिन ये आपको बताएगा सिंगल। पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् श्ननाच्छन् स्वपन् श्वसन। देख लीजिए कितना बड़ा शब्द है ना, पद। और इसका अर्थ भी बताएगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो दोबारा टच कीजिए। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ। अब देखिए इस ग्रंथ को जो व्यक्ति अंधे हैं, आंख से अंधे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये ग्रंथ में ब्रेल लिपि फॉर विजुअली चैलेंज उनके लिए भी दिया है। अब एक चीज और इस ग्रंथ में लिखा है, हु शुड रीड द भगवद गीता। भगवद गीता किनको पढ़ना चाहिए, तो भगवद गीता हर इंसान को पढ़ना चाहिए। द यंग, ओल्ड, इग्नोरेंट, लर्न, रिच, पुअर, ड्रीमर, प्रैक्टिकल, वीक, स्ट्रॉन्ग।